दोस्तों, शायद अब आपको वो सब डिस्ट्रक्शन देखने को मिले जो हमारे इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी। आप सब ने सोचा नहीं होगा कि यूक्रेनियन सैनिक रूस के बॉर्डर पार करके रूस के शहर पर कब्जा कर लेंगे। जब से रसिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई है, तब से हम सब ने यही सुना है कि रूस ने आज यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा कर लिया, आज इस शहर पर। मगर इतने लंबे चलने वाले युद्ध में हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर यूक्रेन भी रसिया के शहर पर कब्जा करना शुरू कर चुका है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि यूक्रेनियन इस वॉर को जीत रहे हैं? दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले ये जान लीजिए कि कौन से शहर पर यूक्रेन ने एडवांस करना शुरू किया है। इस मैप में देखिए, ये यूक्रेन है, ऊपर का हिस्सा, और आप देख पा रहे होंगे वो पूरा रूस का है। यूक्रेन के नीचे वाले हिस्से के कई शहर रूस ने अपने अधिकार में कर लिए हैं और एक्चुअल फाइट इसी जगह पर लड़ी जा रही थी। लेकिन जेलेंस्की ने कुछ नया प्लान बनाया और कुछ सोर्स के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि जेलेंस्की के इस प्लान की खबर अमेरिका को भी नहीं थी। प्लान के मुताबिक यूक्रेन के 1000 सोल्जर यूक्रेन के नॉर्थ से लगने वाले रूसी बॉर्डर के अंदर अटैक करेंगे, क्योंकि अब तक रूस ये मानकर बैठा था कि कुछ भी हो जाए यूक्रेन रूस की सीमा को पार नहीं करेगा। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन को इस बात का डर नहीं था यूक्रेन की सरकार और वहाँ की सेना कोई ऐसा कदम भी उठा सकती है। मगर जेलेंस्की ने बिना किसी अन्य देश को बताए यूक्रेनियन सेना को रूस के कुर्क शहर पर टैंक से चढ़ाई करने का आदेश दे दिया और सेना 30 किलोमीटर तक अंदर घुस गई और रूस के फ्लैग को उतार कर यूक्रेन के फ्लैग को लगा दिया। रूस का कुर्क शहर एक बड़ा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 70 से 80 हज़ार के करीब है। यूक्रेन की सेना जब अंदर घुसी तो मॉस्को में हड़कंप मच गया और जब ये बात पुतिन को बताई गई तो पुतिन भी एक बार को शॉक हो गए कि कैसे कोई देश रूस के शहर को कब्जे में कर सकता है, और रूस की सेना कुछ नहीं कर पाई। देखिए, रूस ने अपने नागरिकों को कुर्क से निकालना शुरू कर दिया है और यूक्रेन की सेना भी कुर्क के सभी इलाकों पर घुसकर वहां यूक्रेनियन फ्लैग को लहराती जा रही है। मगर फाइट अभी बाकी है। रूस ने मॉस्को से सेना का बड़ा हिस्सा कुर्क के लिए रवाना कर दिया है। अब कुर्क में एक बड़े जंग की तैयारी शुरू हो गई है। मगर डर कुछ और बात का है। शायद यह युद्ध दुनिया के सबसे खराब टाइम को लेकर आए, क्योंकि जब भी इस वॉर पर एक्सपर्ट की राय ली जाती थी कि क्या इस वॉर में न्यूक्लियर बम यूज़ होगा, तो ज़्यादातर आंसर यही होता था कि नहीं। जब तक रूस का बॉर्डर सुरक्षित है तब तक रूस किसी भी प्रकार के एटम बम को यूज़ नहीं करेगा। मगर दोस्तों, अब वो सिचुएशन नज़दीक है जब हम कह सकते हैं कि अब हमला रूसी बॉर्डर के अंदर हो रहा है। शायद पुतिन कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, मगर उस डिसीजन से पहले एक बार ज़मीन पर वॉर तो किया ही जाएगा ताकि न्यूक्लियर बम की संभावना को ख़त्म किया जा सके। और ये तभी होगा जब यूक्रेन की इस कार्रवाई को अमेरिका से सपोर्ट न मिले। मगर अमेरिका ने यूक्रेन के इस कदम को सपोर्ट कर दिया और रूस कुर्क को वापस अपने कब्जे में ले पाने में फेल हो गया। तो मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि दुनिया एक विनाश के कगार पर खड़ी है, जहां हमारी ये जनरेशन एक न्यूक्लियर वॉर को विटनेस करेगी। और यूक्रेन के इस अचानक के फैसले पर पूरी दुनिया ही शॉक है। अमेरिका और यूके में हमले पर अपनी विस्तार से रिपोर्ट भी पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है दुनिया के किसी भी कंट्री को बिना बताए जेलेंस्की के 1000 सैनिक कैसे रूस के बॉर्डर के 30 किलोमीटर अंदर तक घुस जाते हैं और रूस का झंडा गिराकर यूक्रेन का फ्लैग लगा देते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ निकलकर सामने आती है, मगर किसी को भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। लेकिन बाद में जेलेंस्की ने अपनी तरफ से इस खबर की पुष्टि कर दी कि यूक्रेन ने रूस के एक शहर पर अपना अधिकार कर लिया है। देखिए, जहाँ तक रूस की बात है, वो इस शहर को वापस लेने में सक्षम है। और वैसे भी यूक्रेन की सेना उतनी बड़ी नहीं है जो इस समय कुर्क पर कब्जा करके बैठी रहे। यदि इस 1000 सेना को यूक्रेन की तरफ से और सैनिक सपोर्ट करने आ जाएं और यूरोप अमेरिका से हथियारों को इन सैनिकों के पास पहुंचाया जाए, तो इस वॉर की तस्वीर बहुत बुरी होगी और इस समय से युद्ध किसी भी मोड़ पर जाकर ख़त्म हो सकता है। भारत और दुनिया के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, जहां दुनिया में और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब तक रूस का पूरा ध्यान कुर्क को वापस लेने पर चला जाएगा। पुतिन कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल ब्रिक्स की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो पहले ब्राज़ील में होने वाली थी। मगर इस मीटिंग में कुछ इतने बड़े फैसले को लिया जाना है कि इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस मीटिंग को रूस में ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब इसी पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 2-3 सालों से दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने बताया था कि ब्रिक्स के इस मीटिंग में ब्रिक्स के सभी मेंबर कंट्री के बड़े लीडर जाएंगे। चीन से शी जिनपिंग और भारत से मोदी भी वहां जाएंगे। दुनिया को नए ग्लोबल ऑर्डर को उस मीटिंग में शेप दिया जाएगा। शायद इस मीटिंग में ब्रिक्स अपनी खुद की ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दे, जिसके कारण दुनिया में डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इस मीटिंग के होने या ना होने पर खतरा मंडरा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।